सगाजनों, दी कोई टू टाइम्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें। आज जो मैं बात करूंगा, आपको बात करूंगा कि जो हमारी जिंदगी है उस जिंदगी का मकसद क्या है, और अगर हम इस मकसद में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं। आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे होंगे सामने आपके स्क्रीन पे। एक बगुला है जो एक मेढक को निगलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेढक का सर उसके मुंह के अंदर भी जा चुका है, लेकिन फिर भी मेढक ने अपनी जिंदगी को बचाने का प्रयास नहीं छोड़ा है। तो ये क्या है कि आपके हौसलों को तब तक, जब तक आप में सांस है, जब तक आप में दम है, तब तक उसको आपको ट्राई करना है, अपने को बचाने के लिए, अपनी चाहत को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आइए तो हम इसको जिंदगी में इस तरह देखते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, पूरी दुनिया में 7 अरब के लोग लगभग हैं और संसाधन बहुत कम हैं। आईएएस के लिए लाखों लड़के, डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, बड़े बड़े पदों के लिए लाखों की भीड़ है, लेकिन सामने अपॉर्चुनिटी क्या है? बहुत कम है। तो ये जो मिसमैच है, जरूरतें बहुत ज्यादा हैं और जो साधन है बहुत कम है, ये जो मिसमैच है जिंदगी का, इसलिए हमें एक नेवर गिव अप का अप्रोच अपनाना पड़ेगा कि हमें तब तक लगे रहना है, हमें तब तक जुटे रहना है जब तक हमें अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता है। और इस पूरी जिंदगी में केवल 4 चीजों की आवश्यकता होती है। इसमें से मैं उन बच्चों से जो तैयारी करना चाह रहे हैं या जो अपने किस्मत में किसी चीज के पाना चाहते हैं, जो अभी लक्ष्य की तरफ जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं, या सिविल की तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल की या इंजीनियरिंग की या किसी पीएससी की या किसी अन्य सब्जेक्ट की, या कुछ बनना चाह रहे हैं बिजनेस में, तो उनके लिए ये जो अगली स्लाइड आ रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस पे आपको सोचना पड़ेगा। इन 4 शब्दों के अलावा और कुछ भी नहीं आपकी लाइफ में। अगर आज आपने इन 4 शब्दों को अपने जहन में बिठा लिया तो यकीन मानिए कि आपकी पूरी जो आगे का सफर है वो बड़ा आसान और शानदार हो जाएगा। ये देखिए, एक आदमी क्या कर रहा है यहाँ पर, वो कुछ तोड़ रहा है ना, अपना मनचाहा फल तोड़ रहा है। और ये अपना मनचाहा फल तोड़ रहा है तो वो एक व्यक्ति है। व्यक्ति के रूप में उसे हम बोलते हैं साधक। जो व्यक्ति होता है, जो कुछ चाहता है, वह क्या है? वह साधक है। और यह साधक जो है वह फल जो तोड़ रहा है वो साध्य है, और जो डंडा पकड़ा हुआ है वह क्या है? साधन है, जिसके द्वारा वो फल तोड़ रहा है। और उसकी आंखें देख रहे हैं बिल्कुल उस आम पे टिकी हुई हैं, और डंडे का जो झोले बना हुआ है उसी आम के नीचे जा रहा है जिसको वो तोड़ना चाहता है। ठीक है, आप इस पूरे चित्र को समझ लीजिए। इस पूरे चित्र को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको लगता है आपकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, तो आप तुलना करिए थोड़ी देर के लिए। आप खुद एक व्यक्ति हैं, साधक हैं। आप साध्य आपका है, मान लीजिए आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, आप पार्टिसिपेंट है उस एग्जाम में। आपके पास जो किताबें हैं, आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, वो साधन है, डंडा दिख रहा है। और आपकी जो प्रैक्टिस है, जो तैयारी करते हैं, जो साधना करते हैं, वो आपका फोकस है, साधना है। यही 4 चीजें जिंदगी में नेवर गिव अप अप्रोच के लिए काम करती हैं। आप नेवर गिव अप का अप्रोच उस बेवकूफ को नहीं बता सकते हैं जिसको इन चारों के बारे में पता ना हो। जिसको पता ही नहीं हमें क्या पाना है, तो गिव अप क्यों नहीं करेगा वो? जिसको लक्ष्य ही नहीं पता है, जिसको अपना साध्य ही नहीं पता है, वो साधन क्यों ढूंढेगा और साधना क्यों करेगा? तो एज केवल वो पर्सन, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के रूप में पड़ा रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा। तो जरूरी है कि फर्स्ट ऑफ थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट इस चारों में है, जो आपका क्या है? वो रूट है, साध्य। जो साध्य है, आपका गोल है, जो लक्ष्य है, वो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। इसके बाद क्या आएगा? उसके तोड़ने की इच्छा आएगी आपके अंदर, उसको पाने की इच्छा आएगी। जब उस फल के मिठास के बारे में जानोगे, उस फल के जो खूबसूरती है, उस फल का जो स्वाद है, तो आपके अंदर एक उसको पाने की इच्छा होगी। जब आईएएस के बारे में जानोगे कि आईएएस है क्या, आईएएस में कितना बड़ा रुतबा मिलता है, कितना सम्मान मिलता है, तो आपके अंदर एक इच्छा होगी। और वो इच्छा जो होती है आपको फोकस करने के लिए प्रेरित करती है, साधना करने के लिए प्रेरित करती है। और उसी साधना के समय आप टूल्स ढूंढते हो, उपाय ढूंढते हो, साधन ढूंढते हो, और तब आप जो
साधक बन पाते हो, वरना एक सामान्य तैयारी करने वाले होते। लेकिन जैसे ही आपके अंदर साध्य आया, साधन आया और साधना शुरू कर दी, वहीं आप बन गए साधक। साधक वह है, सामान्य व्यक्ति से साधक बनना बहुत मुश्किल होता है, और उसके लिए ही ये टॉपिक आज हम लोगों ने चुना है, जिसको कहते हैं नेवर गिव अप। हमारा प्रकृति, कोया पुनेम क्या है? कोया पुनेम इज जस्ट लुकिंग एट नेचर एंड लर्निंग फ्रॉम द नेचर। प्रकृति की तरफ निहारना, प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, और उससे प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन के लिए प्रयोग करना। आप इन दो पेड़ों को देख रहे होंगे, ये प्रकृति में सबको दिखाई देते हैं, गुजरने वाला हर पर्सन देखता है, लेकिन साधक जो होगा वो इनसे कुछ सीखेगा। जो मैंने बताया, साध्य, साधन, साधक, साधना, ये चारों में जो साधक है जब इधर से रास्ते से गुजरेगा, इन प्रकृति के दो चित्रों को देखेगा। जड़ उसकी देखिए कैसे है, लेकिन वो जिज्ञासा, उसकी जीने की जो इच्छा शक्ति है, उसकी कभी ना हारने का जो दृढ़ संकल्प है, उस पेड़ में इतने किनारे पर होने के बाद भी वो लगा हुआ है, वहां पर अपने को खड़ा किए हुए है। ऐसे ही आप देख सकते हैं दूसरे चित्र में, दो जगह से पानी के कटने के नाते पूरा नीचे से जगह बन गई है, और इतना बड़ा पेड़ भी वो जिज्ञासा जीने की इच्छा शक्ति को लेते हुए इन दोनों तरफ अपने जड़ों को फैलाए हुए खड़ा है। यह प्रकृति हमें कुछ बता रही है, यह प्रकृति हमें शिक्षा दे रही है। यही कोया पुनेम है। कोया पुनेम कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जिसे आप अपने जीवन में न उतार पाए। यह एक सामान्य सी घटना है, प्रकृति में होने वाली घटनाओं से। यही है नेवर गिव अप, कभी ना हारने, हिम्मत हारने का संकल्प। अगर आप प्रकृति में देखते हैं, एक चीज और आपको दिखाता हूं इसी के साथ ही। आप देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, दो और पेड़ हैं। आप एक पेड़ को और देखिए, इतनी मोटी चट्टान के ऊपर एक पेड़ खड़ा हो रहा है, और उसकी जड़ों को देखिए। जब आप कहीं पथरीले जगह पे खड़े होना चाहते हैं, तो जड़ें आपके मेहनत का, जड़ें आपके जिज्ञासा का, जड़ें आपकी हिम्मत का सबूत होती हैं। तो जब आप स्टे स्ट्रांग, जब आप मजबूत तौर पे खड़े होते हैं, जब आप बिलीव इन योर सेल्फ, जब अपने पे आप यकीन करते हैं, हाँ मैं कर सकता हूं, यस मैं कुछ हूं, मेरे अंदर वो शक्ति है, मेरे अंदर ताकत है, मैं इस मुश्किल को पार कर सकता हूं, तो आपको फिर आता है जो एटीट्यूड आपका, नेवर गिव अप का एटीट्यूड। और नेवर गिव अप का एटीट्यूड इस पेड़ को देख के बेहतर समझा जा सकता है। इतने मोटे चट्टान पे अपनी जड़ों को धीरे धीरे ही सही कई वर्षों में उस मिट्टी तक ले आया, जहां से वो फिर से अपने को मजबूत बना सकता है। तो स्टे स्ट्रांग, बिलीव इन योर सेल्फ, नेवर गिव अप। देन सी दिस टू पिक्चर्स व्हिच आई स्टार्टेड फर्स्ट विद माय प्रेजेंटेशन। और मेरे दाहिने हाथ पे आप एक पिक्चर और देख रहे हैं कि एक कटहल का पेड़ है जो कि आंधी में पूरी तरह से गिर गया था। देखिए, संपन्नता लाने का, विकास करने के लिए कोई जरूरी नहीं है। मैंने कितने लोगों को देखा है, दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, बड़े बड़े काम कर गए हैं बिना हाथ पैर के। तो ये पेड़ भी देखिए, इसने लास्ट तक इसके अंदर फलने फूलने की जिज्ञासा, विकास करने की जिज्ञासा, अपने संतति को आगे बढ़ाने की जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। अगर वो चाहता, उसके अंदर वो शक्ति होती। बहुत सारे से पेड़ गिरते हैं, नहीं उड़ते हैं, लेकिन आपने देखा इस पेड़ का, इस पेड़ में कुछ अलग है। आपने इस मेढक में देखा, हजारों मेढक खा लिए जाते हैं, इस मेढक में कुछ अलग है। वैसे ही आप जब तैयारी करते हैं, जब कोई काम करते हैं, जब कुछ पाने को सोचते हैं, तो आपके अंदर भी यही जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं गिव अप नहीं करने वाला हूं, मैं रण छोड़ के भागने वाला नहीं हूं, मैं जाऊंगा और उसे हासिल करके रहूंगा। तो जब ये एटीट्यूड आता है, तो आपके जीवन में परिवर्तन आता है। और इस परिवर्तन का जो एक उदाहरण है कि आपका भी दिन आएगा। और ये बात इस आदमी से सीखना होगा कि नेवर स्टॉप ट्राइंग, कभी भी प्रयास करना बंद नहीं करना है। यू हैव टू फोकस योर टारगेट, और नेवर स्टॉप बिलीविंग योर सेल्फ, अपने पर शक नहीं करना, अपने पे डाउट नहीं करना कि आपके अंदर कोई चीज की कमी है। तो पहला कि ट्राई करना बंद नहीं करना है, दूसरा अपने आप पे विश्वास रखना है, और तीसरा कि हमें छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। परसिस्टेंस, परसिवरेंस, हमें लगे रहना है। और जब आप लगे रहोगे तो क्या होगा? योर डे विल कम, आपका दिन आएगा, आपका दिन आएगा। और ऐसे ही इस व्यक्ति का दिन आया। इस व्यक्ति को आप पहचान लीजिए। इस व्यक्ति अपनी जिंदगी में
इतनी मुसीबतों, इतनी चीजों के बाद, इतनी हार के बाद वो अचीव किया जो यह सोचता था। इनका नाम है अब्राहम लिंकन। और बड़ी-बड़ी फिलॉसफीज, बड़ी-बड़ी चीजें, दुनिया में दास प्रथा को खत्म करने का श्रेय इस व्यक्ति को जाता है। क्या कभी आपने सोचा इस व्यक्ति के बारे में कि ये नेवर गिव अप का जन्मदाता मैं कह सकता हूं इस इंसान को। इस इंसान ने जिंदगी में इतनी हार देखी, इतनी मुसीबतें देखी, उसके बाद भी उस आदमी ने वो प्राप्त किया जो उसे चाहिए था। इनका जन्म हुआ था 1809 में। सोचिए 1809 में पैदा होने वाला है, 21 साल तक, मतलब लगभग 22 साल तक इधर-उधर घूमता है, खेतों में मजदूरी करता है, पढ़ाई नहीं कर पाता है, लोगों के यहाँ नौकरी करता है, कुछ दिन पोस्ट ऑफिस में काम करता है, किसी घर में झाड़ू लगाता है बंदा, या खेत में जंगल में जाके जब खेत में बना के वहां किसानी करता है। 9 साल की उम्र में मां मर जाती है। इसके बाद 11 साल की उम्र में फिर से कुछ पढ़ाई करने की, अपने हाथ से काट की नाव बना के नदी में सवारी ढोना शुरू करता है और राशन पानी होता लोगों का। फिर ये आदमी 15 साल में एक वकील के यहाँ नौकर बन जाता है और 20 साल में यह आदमी अपना बहुत कुछ खो चुका होता है और निराश होता है और आत्महत्या करने को सोचने लगता है। चाकू और छुरी से बच के रहता था क्योंकि उसको लगता था कि मैं अपने को मार लूंगा। और 22 साल की उम्र आते आते नौकरी मिलती भी है तो छूट जाती है। जो पोस्ट मास्टर की मैंने बताई थी नौकरी आपको, वो पाता है आदमी, वो नौकरी भी चली जाती है। सोचिए 31 में, सन 31 की बात है, और उस दिन ये तय करता है कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। इमेजिन करिए, कल्पना करिए, आप अपने आप को सोचिए कि एक लड़का जो बड़ी मुश्किल से करके किस तरह से अपनी पढ़ाई करके दूसरे से शिक्षा लेके अपनी शिक्षा हासिल किया हो, बेयरली खाने को पा रहा हो, वो सोचता है कि मुझे राष्ट्रपति बनना है। सोचा आपने इस बात को? कभी आपने दिमाग में ख्याल आ सकता क्या कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा? ये होता है नेवर गिव अप का अप्रोच। और ये जब आदमी ट्राई करता है तो यह अपनी नौकरी छोड़ जाती है। तो 1832 में अगले साल ही इलेक्शन लड़ता है और हार जाता आदमी। ठीक उसके बाद, हारने के बाद फिर बिजनेस शुरू करता है, बिजनेस फेल हो जाता है, लेकिन लगा रहता है। उसी दौरान 1834 में वो बंदा जीत जाता है स्टेट का इलेक्शन, जो अपने यहाँ इक्विवेलेंट होता है, जो विधायक होता है उसके बराबर की पोस्ट होती है वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर की। इसके बाद 24 साल की उम्र में अपनी गर्लफ्रेंड एक लड़की को प्यार करने लगता है, रूलेज को, और वो लड़की जिससे शादी, उसको एक बीमारी होती है, वो भी मर जाती है। इमेजिन करिए, नौकरी छूट गई, गर्लफ्रेंड मर गई, मां मर गई। इसके बाद फिर ये आदमी स्पीकर के लिए, हाउस के जो सदन होता है वहां का, स्टेट का, उसके लिए स्पीकर के लड़ता है और 1838 में वो इलेक्शन भी हार जाता है। कांग्रेस में उसका पूरा जो वहां की संसद थी, वहां पर इसके बंदे को, नॉमिनेशन को ब्लॉक कर दिया जाता है कुछ कारणों से, लेकिन लगा रहता है। 1846 में फिर से कांग्रेस में अपने को इलेक्शन लेता है। इसके बाद फिर ये वहां का रिकमेंडेशन होता है एक को संसद में जाने का, वो हार जाता है। इसके बंदे का लैंड ऑफिसर के लिए पोजीशन जब हारने के बाद एक नौकरी करता है, अप्लाई करता है, 1948 में वहां हार जाता है। सीनेट का, सांसद का इलेक्शन लड़ने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, और जब अलाउ किया जाता है तो आदमी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए डिफीट वहां हार जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, वह आदमी अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति चुना जाता है। सोचिए इस बात को, जिस आदमी ने इतनी हार देखी हो, उसको लेकिन क्या नहीं देखा उसने? उसने एक पल भी वो सपना देखना बंद नहीं किया, नेवर गिव अप। वो देखता रहा कि मुझे राष्ट्रपति बनना है। उसने बीच के कुछ देखे नहीं। वो अपना जो आम है, जो अभी दिखा रहा था, मैंने जहां से अपनी लेक्चर शुरुआत किया था, वो क्या था? आम का फल। वो आम का फल था इनके लिए राष्ट्रपति का पद। और वो साधना, वो प्रैक्टिस, वो टूल्स इकट्ठा करता रहा है इंसान, और अपनी उस हसरत को पूरा किया। तो नेवर गिव अप का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल पूरी दुनिया में अब्राहम लिंकन है, और ये आपकी जिंदगी में हो सकता है, और बिल्कुल होता है। क्योंकि अगर मैं आज आपको ना दिखाऊं ये बात, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये संभव हो सकता है। कई लोग कहते हैं ये अमेरिका के बड़े हैं तो उनको वहां पर संभव था, चांस मिल गया, वो सब बहानेबाजी है। तो अपनी थिंकिंग को बढ़ाइए, आप अपनी थिंकिंग को नेवर गिव अप इन लाइफ, पहले अपनी सोच को पहले बदलिए। तो आज 4 पॉइंट हम बता रहे हैं कि नेवर गिव अप क्यों और कैसे करते हैं आप। तो नेवर गिव अप इन योर लाइफ, you are strong enough as you think। आप जितना सोचते हो उससे ज्यादा ताकतवर हो।
इस बात को मान लीजिए, इस बात को कहीं दिमाग में बैठा लीजिए कि जो आप दिखते हो, जो आपको लोग समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा आपके अंदर पावर है। ये पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा कि अपनी थिंकिंग को सुधार करके, अपनी सोच को सुधारिए कि हमें कभी भी अपनी लाइफ में गिव अप नहीं करना है। तो पहली बात ये रही। दूसरी चीज क्या है? नेवर 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 स्टॉप ड्रीमिंग बिग। बड़ा, लोग कहते हैं कि अरे बड़ा क्या, इतना बड़ा क्यों सोचते हो, इतना बड़ा क्यों सोचते हो? तो आपको सपने देखना बंद नहीं करना है। सपने देखना बंद कर दोगे तो नेवर गिव अप का एटीट्यूड मर जाएगा उसी वही समय। तो सपने देखते रहोगे तो आपको क्या आएगा? वर्क हार्ड। आपको परिश्रम करने की ताकत मिलेगी। आपके जब सपने बड़े होंगे तो उतनी ही अधिक मेहनत करने का आपको आइडिया आएगा, और जब ये आइडिया आएगा तो आपके पास नेवर गिव अप का एटीट्यूड भी आ जाएगा। तो जब आपके सपने की बात आप करते हो, अपने सपने को नहीं छोड़ोगे, अपने सपने से चिपके रहोगे, तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक ना एक दिन आप उस तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपने सपना ही भूल गए, कहां जाना ही भूल गए, तो आप रास्ते देने के बाद भी, कार गाड़ी देने के बाद ही आपको कहां जाना है तो नहीं पहुंच पाओगे। तो ये समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है लक्ष्य होना, उसके साथ परसिस्टेंटली अप्रोच करना, उसके साथ परसिस्टेंटली लगातार लगे रहना कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सपने नहीं देखेंगे तो आपके अंदर नेवर गिव अप का अप्रोच नहीं आएगा। बी पेशेंट एंड स्ट्रांग। आपको धैर्यवान बनना पड़ेगा और हिम्मती बनना पड़ेगा। जनरली हमारे बीच के जो बच्चे हैं वो यहीं पर हार जाते हैं आगे। उनको लगता है अब मुझसे नहीं होगा, मैं स्ट्रांग इनफ नहीं हूं, मेरे पास उतनी पावर नहीं है, मेरे पास उतने संसाधन नहीं है, मेरे पास वो डंडा नहीं जिससे मुझे अपना मनचाहा आम तोड़ना पड़ेगा, मेरे पास वो जुआड़ नहीं है जिसमें मैं उस आम को तोड़ूंगा। वो हार जाते हैं, वो ढूंढते नहीं है। तो पहला आपको करना पड़ेगा कि नेवर गिव अप। ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें आने में वक्त लगता है। आपको एक ढाबा खोलने में बहुत देर नहीं लगती है, एक 5 स्टार होटल खोलने में बहुत टाइम लगता है। एक आईएएस बनने में 10-10 साल लग जाते हैं, आपको तैयारी करते हुए लग जाते हैं। लेकिन एक कलर की नौकरी पाने में टाइम नहीं लगता। तो आपको ये सोचना है जितना बड़ा ड्रीम होगा उतना ही आपको समय लगेगा, उतना ही ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कि नेवर गिव अप विदाउट ए फाइट। एक बार ना कहते ना कि तब तक मत छोड़ो हिम्मत कि एक बार हम करके देखते हैं। विदाउट ए फाइट, बिना लड़े हुए हार नहीं मानना है। बहुत सारे लोग बिना लड़े हुए मैदान छोड़ देते हैं। तो ये कहता है कि बिना लड़े हुए जो मैदान छोड़ देते हैं वो बहुत अधीर होते हैं, बहुत कमजोर होते। तो आपको पेशेंट रहना पड़ेगा और साथ में आपको स्ट्रांग भी रहना पड़ेगा। और ये स्ट्रांग होना आपके अंदर से आता है। जब स्ट्रांग हो जाएंगे, जब आपको लगेगा कि हाँ इसमें समय लगेगा, तो आपको समय भी लगेगा। उस समय को लेकर के आप पेशेंट धैर्यवान रहेंगे और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक एक ट्राई नहीं कर लेते हैं कि हमको एक बार तो करना यार, एक बार ट्राई करना। बहुत सारे लोग आईएएस का एग्जाम देते ही नहीं। ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं लेकिन अंत में कहते हैं यार क्या हमारा तो होगा नहीं यार। तो फाइनली हम आपसे यही कहेंगे कि अपने से कहो, बैठो आईने के सामने खड़े हो, अपने को देखो, फाइनली से टू योर सेल्फ, अपने से बोलो आई बिलीव इन माई सेल्फ फर्स्ट। मुझे अपने पर यकीन है, मुझे अपने पर विश्वास है। आई एम स्ट्रांग, मैं बहुत मजबूत हूं। केवल बात कहने में नहीं, अंदर से भी मैं बहुत मजबूत हूं। केवल शारीरिक अपीयरेंस से मजबूती नहीं आती है, उसके अंदर विल पावर कितनी है उससे मजबूती आती है। अब्दुल कलाम बहुत मजबूत नहीं थे शारीरिक रूप से, लेकिन स्ट्रांग विल थी उनकी। तो आई एम स्ट्रांग, वो वाला स्ट्रांग। दूसरा, नेवर गिव अप, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं लगातार लगा रहूंगा जब तक मुझे मिल नहीं जाता है। और आई एम हैप्पी, यह सब करते हुए, यह सब सोचते हुए मैं खुश हूं। अगर ये चारों चीजें आप अपने से करते हो, रोज रोज शीशे के सामने खड़े होते हो, सब मॉर्निंग उठते हो, अगर ये कहते हो कि मैं अपने बिलीव करता हूं, मैं बहुत स्ट्रांग हूं और मैं कभी हिम्मत नहीं हारने वाला हूं और मैं खुश रहूंगा, मैं खुश हूं, तो यकीन मानिए आपके अंदर एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। और जब भी आपको लगे कि आप कमजोर पड़ रहे हैं तो इस आदमी से मिलिए जिसका नाम है सूर्या बाली। जब भी आपको लगे कि आप कमजोर पड़ रहे हैं तो इस आदमी को देखिएगा और इसको गूगल करिएगा। आपकी पूरी कमजोरी, आपकी पूरी एक पंचर बनाने से लेकर के अमेरिका में डिग्री लेने तक के सफर को, एक अमेरिका में जॉब पाने के सफर की कहानी, ये जब आप हार जाएं तब आपको दिखाई पड़ना चाहिए कि एक ऐसा आदमी जिसके घर में खाने के लिए नहीं होते थे और एक प्लास्टिक का टूटा हुआ चप्पल भी मोची से सिला के पहनता था, वो आदमी आज कहां पर है।
इस सफर को जब आपको लगे कि आप नहीं कर सकते हैं, तो इस व्यक्ति के बारे में गूगल करिएगा, DRSURYABALI। ये आपको बताएगा कि जिंदगी में कितने पड़ावों से गुजरते हुए आदमी को अपने मनचाही जगह पर पहुंचता है इंसान। तो जब भी आपको कभी आपका आत्मविश्वास डगमगाए, जब भी आपको लगे कि आप गरीब हो, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है, जैसे लोग कहते हैं ना कि तुम पढ़ा लिखा नहीं है, तेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, तू गरीब है, तू नीची जात का है, जब जब ये धारणाएं आपके दिमाग में आए तो इस आदमी को पढ़िएगा, जाके ढूंढिएगा, और जब जब आप पढ़ेंगे तब तक रोएंगे, क्योंकि ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये पिछले 30 सालों का संघर्ष है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आप सभी को पुनः सेवा जोहार करता हूं।